बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद उसामा खालिद। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। महमद फ़तीहुल्लाह सुल्तान की एपिसोड नंबर 7 का दूसरा ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है और आज की वीडियो में हम उसी ट्रेलर के बारे में बात करेंगे, क्योंकि नई आने वाली एपिसोड में आपको सुल्तान महमद ख़ान का दौर शुरू होता हुआ दिखाया जाएगा। एक अजीमुशान और आलीशान दौर जिसमें आलमे इस्लाम के लिए सबसे बड़ी फ़तह यानी कि कुस्तुनतुनिया की फ़तह दिखाई जाने वाली है इस सीरीज़ में आगे चलकर, और इसी दौर में आगे चलकर ये शहर फतह हुआ और दीगर जो फतूहात सुल्तान महमद ख़ान के दौर में हुई उस आलिशान दौर का आगाज़ अब होगा। तो देखते हैं कि इस ट्रेलर में नई एपिसोड के हवाले से क्या चीज़ें दिखाई जाती हैं। सुल्तान महमद ख़ान। तो जैसा कि मैंने बात की कि सुल्तान महमद ख़ान का दौर शुरू हो रहा है, और पहले तो मैंने इस सीरीज़ के स्टार्ट से सेकंड एपिसोड से मैं शहज़ादे महमद ही कर रहा था, लेकिन अब जो है वो अब मैं आसानी से अब सुल्तान महमद ख़ान कह सकता हूँ, क्योंकि उनका दौर अब शुरू हो चुका है इस सीरीज़ में भी। और अब जो है वो उनके लिए तकरीब रखी जाएगी जिसमें पाशा हजरात और जो सिपाही हैं वो उनकी बैत करेंगे। अब सिपाहियों में अकंजी वे आ जाते हैं या फिर जानिसारी आ जाते हैं। अकंजी वे तो पहले ही उनकी बैत कर चुके हैं, अब यहाँ पर पाशा हजरात और जानिसारियों की बैत दिखाई जाएगी। इसी हवाले से कहा जा रहा है कि इजाज़त दीजिए, सुल्तान महमद ख़ान तशरीफ़ ला रहे हैं। हुक्म सende, कुदरत सende। तो पहले ही सीन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जानदार अली खलील पाशा यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान की बैत कर रहे हैं और उनके हाथ का बोसा भी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें ये बात बोली जा रही है कि अब जो है वो हुक्म आपका है, यानी कि सल्तनत उस्मानिया पर अब हुक्म सुल्तान महमद ख़ान का चलेगा। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अब जो ताकत है या जो कुदरत है वो भी अब आपकी है, यानी कि यहाँ पर जो भी आप फैसला करेंगे वही सबके लिए एक हुक्म और एक फरमान के तौर पर रहेगा। यहाँ पर तीसरी बात की जा रही है कि कुव्वत भी आपकी है, जितनी भी फ़ौजें हैं वो अभी आपके ताबे होंगी, और जो भी आप जंग का फ़ैसला करेंगे वो भी तमाम आपकी कुव्वत बाजू के नीचे होगा। और यहाँ पर इस सीन में यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि जानिसारियों के जो हेड हैं यानी कि कुर्चू दोआन, वो यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान की बैत कर रहे हैं। और कुर्चू दोआन के लिए ये शदीद मुश्किल होगा, लेकिन अब जैसा कि सुल्तानियत तक वो पहुँच चुके हैं तो वो उनको बैत करनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर इख्तिताम में ये बात बोली जा रही है कि आप ज़्यादा इस बात पर घमंड ना कीजिए, यानी कि गरूर में ना आ जाइए कि आप जो है वो सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान हैं और कुव्वत आपके हाथों में है, हुक्म आपके हाथों में है। आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि आपके ऊपर भी एक और सुल्तान है, यानी कि अल्लाह ताला की ज़ात है जिसका हुक्म आपसे भी ज़्यादा अहम है और जिसकी ताकत आपसे भी बहुत ज़्यादा कई गुना ज़्यादा है। तो ये बात यहाँ पर इस सीन में की जा रही है, और ये बात सुल्तान महमद ख़ान को जब वो सुल्तानियत के लिए के अहद उठाएंगे तो ये बात वो कह रहे होंगे उनको। तो जैसा कि मैंने पहले भी पहले ट्रेलर की एक्सप्लेनेशन में भी बात की थी कि सुल्तान महमद ख़ान के ख़िलाफ़ रास्ते में जाल बिछाए जाएंगे, और इन सीन्स में हम इसी जाल को देख सकते हैं जहां पर सुल्तान महमद ख़ान को रास्ते में कत्ल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो जाल जो है वो नाकाम हो जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ जो है वो जानदार अली खलील पाशा की आवाज़ सुनाई दे रही है, जो कि हलीमा खातून से ये बात बोल रही हैं कि आप शहज़ादे अहमद को जाकर यहाँ से महल से निकाल लें और उनको छुपा लें, क्योंकि यहाँ पर वो शहज़ादे अहमद को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहेंगे। जानदार अली खलील पाशा इस हवाले से भी बड़ा खेल खेल रहा है कि
मतलब आप शहजादे अहमद को जाकर छुपा दीजिए कि कहीं पर भी अगर मतलब तख्त पर शहजाद सुल्तान महमद बैठ जाते हैं तो उसके बाद जो है वो जो तमाम डोरी होगी वो हमारे हाथ में होगी। अब इस बात का मतलब ये है कि अगर मतलब सुल्तान महमद जो है वो किसी किस्म की उनके लिए गड़बड़ पैदा करने की कोशिश करे तो उस वक़्त जो है वो शहजादे अहमद के ज़रिए हम बगावत जो है वो उनके सामने ले आएंगे और इस तरह से सुल्तान महमद को हम मुश्किल वक्त से गुजार सकते हैं। तो ये जानदाली खलील पाशा की सारी चाल है। Eninde sonunda ettiği ihanetin bedelini ödeyecek. इन सीन्स में सुल्तान महमद और जहानोफ पाशा रास्ते में लड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि जब उनके खिलाफ जाल बिछाया जाएगा जंगल में तो वो उसका मुकाबला तो करेंगे और अपने रास्ते में जितने भी जाल बिछाए जाएंगे उनका खात्मा करते हुए पाए तख्त यानी कि दारुल हुकूमत शहर अदिरने में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान का डायलॉग भी सुनाई दे रहा है जिसमें वो ये बात कह रहे हैं कि मतलब आखिर में हर किसी को अपनी गद्दारी का हिसाब किताब देना होता है। तो देखते हैं कि सुल्तान महमद ख़ान ये बात किस हवाले से कह रहे हैं। Zirveye yılanlar da çıkar, kartallar da. सुल्तान महमद ख़ान का कहना है कि पहाड़ों की चोटी पर सांप भी चले जाते हैं और जो बाज होते हैं या ईगल होता है वो भी वहाँ पर चला जाता है। लेकिन अब यहाँ पर क्या फ़र्क है दोनों की पहाड़ की चोटी में जाने का, ये यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान बताएंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान को आप अदिरने शहर में देख सकते हैं। जब यहाँ पर वो आएंगे तो जानिशारी उनके सामने मौजूद होंगे, लेकिन अकंजी बेस उनके पीछे जो हैं वो पहले ही पहुँच चुके हैं और उसकी वजह से उनके लिए ज़्यादा मुश्किलात नहीं होंगी और जानिशारी और जानदाली खलील पाशा जो हैं वो तस्लीम कर लेंगे अपनी हार को। Biri sürünerek gelir, diğeri süzülerek. अब यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान अपनी बात को मुकम्मल करते हुए कह रहे हैं कि शाहीन और सांप दोनों ही पहाड़ की चोटी पर पहुँच तो जाते हैं, लेकिन दोनों में फ़र्क ये है कि सांप जो है वो रींग रींग कर पहुँचता है, मतलब कि वो रींगता हुआ जाता है और आहिस्ता आहिस्ता करते करते पहाड़ की चोटी तक पहुँच जाता है। लेकिन जो शाहीन होता है वो उड़ता हुआ जाता है और पहाड़ की चोटी पर पहुँच जाता है। तो यहाँ पर ये बेसिक फ़र्क जो है वो सुल्तान महमद ख़ान बता रहे हैं। देखते हैं कि ये तमाम बातें वो आने वाली किस शख्स को कहते हैं। Şimdi de bana çandarla. Sen yılan mısın? यहाँ पर ये तमाम बातें जानदाली खलील पाशा और हलीमा खातून को कही जाएंगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जानदाली खलील पाशा और हलीमा खातून दोनों ही सुल्तान महमद ख़ान के सामने पेश किए जा रहे हैं, क्योंकि वो जो हैं वो सुल्तान महमद ख़ान के लिए जाल बिछा रहे थे और शहजादे अहमद के हवाले से भी वो चालें चल रहे थे। तो इसलिए यहाँ पर सुल्तान महमद ख़ान यही बात बोल रहे हैं कि अब आप मुझे बताइए जानदाली खलील पाशा के आप जो हैं सांप है, या इसके बाद देखते हैं वो क्या बात कहते हैं। Yoksa kartal mı? एंड में सुल्तान महमद ख़ान ये बात बोल रहे हैं कि या फिर तो या आप शाहीन हैं तो या फिर आप सांप हैं, तो इन दोनों में से आप बता दीजिए कि आप इन दोनों में से क्या हैं। और ये सवाल वो जानदाली खलील पाशा के लिए छोड़ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि जानदाली खलील पाशा इस बात का क्या जवाब देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जानदाली खलील पाशा को माफ़ तो कर दिया जाएगा और सुल्तान महमद ख़ान जो हैं वो उनके ख़िलाफ़ कोई ना कोई हुक्म लाजमी देंगे। लेकिन देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। यहीं पे इस ट्रेलर का इख्तिताम होता है और यहाँ से आप देखना होगा कि सुल्तान महमद ख़ान आने वाली किस्त में और क्या क्या इक़दाम करते हैं और ओरहान के साथ क्या किया जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक लाजमी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको तमाम नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियोस के साथ, नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।